दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि वित्तीय को प्राप्त करने के लिए अपने मानसिकता की शक्ति को पहचानें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जितना अधिक आप धन की उस भावना को अपने भीतर प्रचुरता की गहराई से अपनी भावना को पोषित करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन के सहज को आनंद के साथ बढ़ता हुआ पाएंगे और उस आनंद के साथ वित्तीय सफलता अधिक आसानी से प्रभावित होती है, क्योंकि आप भय में फंसे नहीं रहेंगे। लेकिन आइए स्पष्ट करते हैं, केवल यह मानसिकता ही पर्याप्त नहीं होती, आप अपने मन में बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला महसूस करेंगे। फिर भी यदि मान लीजिए आप सही काम नहीं करते तो असफल हो जाएंगे। यह सच है या झूठ? लेकिन अगर कोई शुरुआत करता है तो वह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ताकत से है। जब व्यावहारिक कदम थकाऊ लगते हैं या जब बाधाएं आती है तो वह ताकत आपको सहारा देती है। आपकी आंतरिक लचीलापन, आपका मनोविज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा और आपको चलते रहने के लिए मजबूत करता रहेगा। हमें पढ़ने से पता चलता है कि निराशवादी अक्सर दुनिया को अधिक सटीक रूप से देखता है, स्थितियों को बिल्कुल सही रूप से देखते हैं। वे अपनी सफलताओं और असफलताओं को सटीक से मापते हैं, जबकि आशावादी हमेशा अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि उन्होंने वास्तव में जितना किया है उससे बेहतर किया है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है, क्योंकि निराशावादी लोग दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वह देखता है। वे अक्सर कोशिश करना बंद कर देते हैं, यह मानते हुए कि यह प्रयास के लायक ही नहीं है। दोस्तों आशावादी लोग अपनी गुलाबी दृष्टिकोण के साथ इस विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे अगली बार और भी बेहतर होते हैं और क्योंकि वे कोशिश करते रहते हैं वे अधिक बार सफल होते हैं, कभी कभी 4-5 गुना भी अधिक अपनी कम सटीक धारणाओं के बावजूद भी। दोस्तों ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यदि हम एक फ्लेक्सिबल मानसिकता बना सकते हैं तो आपको आंख मूंदकर आशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी मानसिकता में जन्मे रहते हैं तो यह जानते हुए आपके रास्ते में जो भी आता है, आप किसी भी चुनौती से बड़े हैं, किसी भी वित्तीय बाधा से बड़े जो आपके सामने आ सकती है। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं कि उनके संघर्षों के बारे में सोचते हैं, बिजली नहीं, आधुनिक सुख सुविधा नहीं, फिर भी वे गरीबी महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि धन पहचान का विषय है। आप इसे भीतर से कैसे परिभाषित करते हैं, यह जानते हुए कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा हर रोज $1 से कम पर रहता है। क्योंकि यदि आप अपने दिल में वास्तव में आभारी महसूस कर सकते हैं, आज आपके जीवन का कितना भी हिस्सा उस चीज से समृद्ध है जिन्हें आपने नहीं बनाया, बल्कि जिनसे आपका फायदा हुआ है। दोस्तों आप जिन सड़कों पर चलते हैं, लाइब्रेरी में जो किताबें आपने नहीं लिखी, इंटरनेट के जरिए दुनिया के ज्ञान तक तुरंत पहुंच जाती है। दोस्तों ये खजाने उपहार है जिन्हें आपको अर्जित करना नहीं पड़ता। धनवान महसूस करने के लिए आपको बस आपका ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। धन एक मानसिकता स्थिति है, जबकि वित्तीय स्वतंत्रता एक अलग चीज होती है। एक ऐसी स्थिति जहां आप तब तक काम करने की जरूरत नहीं होती जब तक आप खुद ना चाहे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को दुखी पा सकते हैं। मैंने इसे देखा है, ऐसे दोस्त जिन्हें लाखों यहाँ तक कि अरबों कंपनियां बेची है और खुद को बेचैन और अधूरा महसूस किया है। उनके व्यवसायों ने उन्हें उद्देश्य दिया है, योगदान करने, बढ़ाने, समस्या को हल करने और दूसरों के साथ जुड़े रहने तक का एक तरीका दिया है। दोस्तों यह सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक सार्थक जीवन का असली रहस्य है। दोस्तों आपके पास जो है और जहां आप है उसमें मूल्य ढूंढना, जबकि अभी भी इससे और अधिक तलाश करना। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।